सबसे पहले इन गणों का पूजन करिए। जब गण प्रसन्न हो जाएं तब महादेव का पूजन करिए। और जब महादेव का पूजन करते हैं ना तो माथे पर कोई भी चीज नहीं रखी जाती। कई लोगों को मैंने देखा पैसा भी खोपड़ी में रखेंगे, नारियल भी यहाँ खोपड़ी में रखेंगे, केले भी यहाँ रखेंगे, सेब भी यहाँ रखेंगे। हमको लगता है हम तो सामने से खाते हैं मुंह से, पर महादेव यहाँ खोपड़ी से खाते होंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं बताओ, छत्तीसगढ़िया लोगों ऐसा लगता है यहां से खाते होंगे महादेव। तो जब यहां से नहीं खाते तो यहां क्यों रखते हो भाई आप? नारियल यहां क्यों रखा, केला यहां क्यों रखा, फल यहां क्यों रखा, पैसा यहां क्यों रखा? खोपड़ी में कोई चीज रखी जाती है मस्तक पर। हमारा अधिकार नहीं है कि मस्तक का स्पर्श करें, भक्त का अधिकार तो केवल चरणों तक होता है। भाव से पूजा करिए, ऐसा नहीं कि मस्तक तक आप पहुंच गए हैं। नारियल चरणों में रखिए, सन्मुख रखिए, प्रसाद सन्मुख रखिए। हाँ, बिल्व पत्री आप मस्तक में रख सकते हैं, पुष्प आप मस्तक में रख सकते हैं, और पुष्प को सदैव सीधा रखना चाहिए। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा उल्टा रख देंगे। फल और फूल सीधा रखा जाता है। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवं, न अंगुष्ठेर मर्दये देवं, ना अधा पुष्पे समर्चयेत, नाधा पुष्पे समर्चयेत। यहां दो बातें हैं समझने योग्य। मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ में अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है, लेकिन उस भक्ति में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, दो बातें जरा समझिए। पहली बात है न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम, अंगूठे से कभी भी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। न अंगुष्ठेर मर्दयेद देवम। देखो हमारी कथा में जो कहते हैं भैया वो प्रमाण के साथ कहता हूं, शिव पुराण से। अंगूठे से किसी भी देवता को, किसी भी देवी देवताओं को नहीं रगड़ना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं जिनके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, ऐसे रगड़ेंगे उनको अंगूठे से, बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। अंगूठा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना अच्छा मानते थे पहले। ये अलग बात है कि अब सोशल मीडिया पर अंगूठा दिखाना अच्छा माना जाता है। क्यों? लाइक होता है ना, अंगूठा मतलब लाइक। लेकिन भैया अंगूठा तो ठेंगा दिखाना होता है। क्यों? अच्छा नहीं माना जाता अंगूठा। तो अंगूठे से न अंगुष्ठेर मर्दये देवम, कभी भी अंगूठे को अंगूठे से देवताओं को मत रगड़िए। और दूसरी बात कही, ना आधा पुष्पे समर्चयेत, न कभी उल्टा पुष्प चढ़ाना, न उल्टा फल चढ़ाना, और फूल को फेंकना भी नहीं। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे ऐसा निशाना निकालेंगे, ऐसा। निशानेबाजी में गए हो क्या? कंपटीशन हो रहा है कि महाराज जी के माथे पर कौन निशाना निकाल सकता है, या ठाकुर जी के खोपड़ी में कौन निशाना लगा सकता है, या महादेव के मस्तक पर कौन निशाना मार सकता है। कोई निशाने की कोई प्रतियोगिता चल रही है। पुष्प चरणों में अर्पित किया जाता, फेंका नहीं जाता। कभी फेंकिए नहीं फूल, श्रद्धा से रखिए, अर्पित करिए चरणों में, फेंकना नहीं। और सीधा रखिए फल और फूल। मैं देखता हूं कई लोग ज्ञान का अभाव है, उल्टा रख देंगे, उनको ध्यान ही नहीं कैसे फूल रखना है, उल्टा रख देंगे फूल। जो उल्टा पुष्प रखते हैं उसको महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। फूल सीधा और बिल्व पत्री उल्टी, उस पर राम नाम लिखा जाता है। गंगा जल से धोके, नर्मदा जी से धोके और चंदन से राम लिख करके तब बिल्व पत्री चढ़ाई जाती है महादेव को। तो ये भगवान के गण हैं, आप समझ गए। बिना गणों की पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट लेना। गणपति, गौरी, कार्तिकेय, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कुबेर, बाणासुर, अंधकासुर, कीर्तिमुख और नागराजा, ये प्रमुख गण हैं भगवान के। शिवालय में जाएं तो पहले इन गणों का पूजन करें।
भले ही मूर्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन भाव बनाएं कि ये गण नाम लेकर के उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, तब महादेव की पूजा के हम अधिकारी हैं। आप समझ रहे हैं? तब महादेव की पूजा कर सकते हैं। और जो लोग गए जल्दबाजी में, दौड़ते दौड़ते गए, शिव जी के माथे में सीधे जल का लोटा चढ़ाया, नहीं, वो महादेव व्यर्थ है, वो पूजा उसको स्वीकार नहीं करते। पहले गणों का पूजन करिए, तब महादेव प्रसन्न होंगे। प्रेम से बोलो हर हर गंगे।